1 मई से बदल गए हैं 5 नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा असर। एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर बैंक चार्जेस बदले। हर महीने की पहली तारीख को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नियम बदलते हैं। कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं तो कुछ के गिरते हैं। आज 1 मई है। आज से कई नए नियम लागू हो चुके हैं तो कई चीजों सेवाओं के चार्जेस बदले हैं। इनमें बैंक अकाउंट से लेकर एटीएम ट्रांजैक्शन और रसोई गैस की कीमतें भी जुड़ी है। ये बदलाव आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर डालने वाले हैं, तो चलिए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं एटीएम से पैसे निकासी के चार्जेस से। एटीएम से पैसे निकालना महंगा। आज से यानी 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना जेब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि नए नियम के मुताबिक एटीएम से पैसे निकालने के तय फ्री लिमिट के बाद पैसे निकालने पर पहले से तय चार्ज में बढ़ोतरी हो गई है। पहले इसका चार्ज 17 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन था, जो कि अब 19 रुपए हो गया है। यानी कि तय फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद एटीएम से पैसे निकालने के बाद अब हर अगले ट्रांजैक्शन में पहले से 2 रुपए ज्यादा देना होगा। वहीं एटीएम से बैंक बैलेंस चेक करने का चार्ज भी 1 मई से महंगा हो गया है। पहले इसका चार्ज 6 रुपए था, लेकिन अब ये चार्ज 1 रुपए बढ़कर 7 रुपए हो गया है। रेलवे टिकट बुकिंग रूल में बदलाव। रेल यात्रा करने वाले 1 मई यानी आज से सावधान हो जाएं, क्योंकि रेलवे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में भारी बदलाव हुआ है। 1 मई से जिन रेल यात्रियों के टिकट वेटिंग में रह गई है, वो ना तो स्लीपर बोगी में यात्रा कर सकेंगे और ना ही एसी कोच में बैठने तक की अनुमति होगी। वेटिंग टिकट वाले सभी रेल यात्रियों जनरल बोगी में सफर करना होगा। 1 मई से पहले तक ये होता आया है कि वेटिंग टिकट वाले एसी कोच में थोड़ा बहुत, लेकिन स्लीपर बोगी में बड़े ही अधिकार के साथ वेटिंग टिकट पर यात्रा करते थे, लेकिन नए रूल के हिसाब से अब इस पर पूरी तरह से रोक लग गई है। आरआरबी योजना लागू। 1 मई यानी आज से देश के 11 स्टेट्स में एक राज्य एक आरआरबी योजना लागू हो गई है। इस योजना के मुताबिक अब हर राज्य के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक साथ जोड़कर एक बड़े बैंक के रूप में काम होना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की इस योजना के पीछे ये सोच है कि इससे बैंकिंग सेवाएं और भी बेहतर होंगी। साथ ही उम्मीद है कि इससे ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं और भी अच्छे तरीके से मिलेगी। 1 मई से जिन राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया गया है, उन राज्यों के नाम राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत। केंद्र सरकार हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। अप्रैल महीने की पहली तारीख को भी ऐसा ही हुआ था। वहीं आज यानी 1 मई को भी इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ये मालूम चलेगा कि एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है या फिर उसकी कीमतें घटी है। हालांकि इस खबर के अपलोड होने तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में जब एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के बारे में ऐलान हो जाएगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी जरूर देंगे। एफडी सेविंग अकाउंट्स के ब्याज दर। देश में बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली संस्था आरबीआई ने इस बार लगातार 2 बार रेपो रेट घटाया है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 मई से बैंकों की एफडी और सेविंग अकाउंट्स के ब्याज दरों में घटौती हो। हालांकि 1 मई से पहले इस पर ऐलान होने की उम्मीद तो थी, लेकिन खबर लिखे जाने तक आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 1 मई के पहले ही सरकारी और निजी बैंक नई दरें लागू कर चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ब्याज दर में कटौती की जाएगी और इसका सीधा लाभ बैंक खाता धारकों को मिलेगा और एफडी में जमा धन पर असर पड़ेगा। ये सारे नियम आपसे ही जुड़े हैं, इसलिए इस पर आपका कमेंट काफी महत्व रखता है। ऐसे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.